बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे, तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सिरे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर जनसुराज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। राजद के डर के कारण लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दे देते हैं। इस मौके पर पीके ने राजद के माई बहन योजना की जमकर खिंचाई की और कहा कि समझ लीजिए कि लोग आपको टोपी पहना रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार की है, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सूबे के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि समाज में स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोगों को जनसुराज चुनावी मैदान में उतारेगी। इस दौरान पीके ने आरजेडी के माई बहन योजना की जमकर बखिया उधेड़ी। कहा कि बिहार में 6 लाख करोड़ महिलाओं की संख्या है और बिहार का बजट 1 लाख करोड़ का है। यदि कोई महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह योजना के तहत देता है तो इस तरह ये राशि साल भर में 1,55,000 होती है। तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि बजट से 1.5 गुनी ज्यादा राशि ये कहां से लाएंगे और कैसे देने के साथ सिस्टम को चलाएंगे। समझ लीजिए कि आपको योजना के नाम पर कोई टोपी पहना रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हम लोग कोई फ्री में कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को हम लोग बैंकों के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेंगे और सब्सिडाइज रेट पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके। उनको भी कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, महिला पुरुष या दिव्यांग और जो विधवा हैं, जो लोग वापस जाकर अब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग 400 रुपये जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ाकर 2000 रुपये करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार के, 1 मिनट, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया। अगर उसमें से 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जाए तो वो करीब करीब 3% राशि होती है। तो हम लोग की अपनी सोच ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में बिहार के वृद्ध लोगों का या असहाय लोगों के लिए 3% राशि अगर खर्च की जा रही है तो वो गलत नहीं है। बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे। आप लोग सब पत्रकार हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर है। जरा आप जोड़िए, बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर आप हर महिला को 2500 रुपया महीना देंगे तो साल भर में करीब करीब 1,55,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ और उसमें आप 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा, महिलाओं को कहाँ से पैसा आएगा? तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं हैं। जैसे उन्होंने वादा किया पिछली बार कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, उसी तरह कह रहे हैं हम सबको 2500 रुपया दे देंगे। ये तो जनता के सामने है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। देश में बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिएगा, 1-2 और छोटे राज्यों को, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सिरे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में कौन सी पार्टियां या फिर कौन गठबंधन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, धीरे धीरे साफ नजर आता दिख रहा है। एनडीए एक तरफ, दूसरी ओर महागठबंधन, तो तीसरी ओर जनसुराज की एकला चलो वाली नीति से वाकई रोचक होता नजर आता है। ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा कि मतदाता किस पर मुहर लगाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।